हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम लॉन्ग फ्लोरल कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ साथ हम पफी स्लीव्स भी इसमें बनाएंगे। तो ये कपड़ा जो है वो ये जो जॉइंट वाली साड़ी मिलती है ये मैंने वही ख़रीदी है। तो ये मुझे 200 रुपये में ही मिल गई है। तो ये कपड़ा 3 मीटर है और एक है वो 2 मीटर है। तो ये टोटल 5 मीटर कपड़ा है। और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है वो 3 मीटर है। तो ये मुझे 100 रुपये में ही मिल गया है। तो यहाँ पे हम 300 रुपये में ही बहुत ही बढ़िया स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग हम आज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको पहले से ही कटिंग करके रखा है। तो इसका मेज़रमेंट लेके ही मैं आपको इसकी कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी जितनी भी है, हमारी जो ऊपर की चोली है पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ मैंने 14 इंच पे रखी है। तो हम 15 इंच पे इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि हम इसमें 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। तो आपको भी जितनी आपकी लेंथ आई है उसमें 1 इंच बढ़ा के इसकी लेंथ रखनी है। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे 14 इंच का है तो उसका आधा है 7 इंच। तो शोल्डर हमें 7 इंच पे रखना है। आपका जितना भी आए उसका आधा आपको शोल्डर रखना है। फिर यहाँ पे गला मैंने 2.5 इंच पे रखा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने 2.5 इंच पे ही रखा है क्योंकि पीछे का गला हम छोटा ही रखेंगे। आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने आधा इंच शोल्डर की ओर इसको डाउन किया है क्योंकि गला हमारा ज़्यादा डीप नहीं है। तो इसको हम शोल्डर की ओर इस तरह से आधा इंच डाउन करेंगे। फिर यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की लेंथ मैंने 6 इंच पे रखी है। और आगे के आर्म होल के लिए मैंने इसको आधे से पौने इंच इसको डाउन किया है अंदर की ओर। फिर यहाँ पे हम आगे की गोलाई और ऊपर की गोलाई दोनों इसमें हम ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इसी में से हम बैक साइड भी हमें जो आगे का हमारा हिस्सा है इसी में से हमें बनाना है। तो यहाँ पे चेस्ट हमारी 34 इंच की है। तो उसमें हमें 2 इंच प्लस करना है क्योंकि ये हम बॉडी मेज़रमेंट से बना रहे हैं। तो उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे। तो आपकी चेस्ट जितनी भी आई है उसमें 2 इंच प्लस करके फिर चौथा हिस्सा हमें रखना है। तो यहाँ पे 36 का चौथा हिस्सा 9 इंच है। तो 9 इंच और फिर 1 इंच का हम यहाँ पे मार्जिन देंगे। फिर कमर हमारी यहाँ पे 32 इंच की है। तो यहाँ पे हम कमर पे लूजिंग नहीं देंगे। तो 32 का चौथा हिस्सा है 8 इंच। एक इंच हम टक्स के लिए मार्जिन देंगे और 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन देंगे। फिर हम आर्म होल की गोलाई नापेंगे। तो आर्म होल हमारा 16 इंच का है। तो 16 का आधा है 8 इंच। आर्म होल पे आपको मार्जिन नहीं देना है। आपका जितना भी आए उसका आधा इस तरह से आपको नापना है। तो यहाँ पे ये 8 इंच हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हम हमारा जो पीछे हमारा जो बैक साइड का है आर्म होल उसी को कटिंग करेंगे क्योंकि इसको हम इसके ऊपर रख के ही हम हमारे आगे के हिस्से की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे
आर्म होल, शोल्डर हमें इस तरह से काट के फिर इस तरह से चारों ओर से हमें निशान लगा लेना है। फिर इसको हम यहाँ से उठा लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की गोलाई हमें हमारा जो आगे का हिस्सा है, यहाँ से ये जो आगे का हिस्सा हमारा था, ये हम आगे के हिस्से में वहीं से कटिंग करेंगे। और गला हम यहाँ पे हमारा थोड़ा डीप करेंगे। तो यहाँ पे 4.5 इंच पे आगे का गला मैंने रखा है। तो यहाँ नीचे से हम इसको 1 इंच बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि हम इसमें टक्स लगाएंगे तो उसके लिए हम नीचे से 1 इंच बढ़ा के रखना है। फिर इसकी तो यहाँ पे हम टक्स की दूरी 4 इंच पे रखेंगे और इसकी लेंथ जो है वो हम 10.5 इंच पे रखेंगे। फिर यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसमें 1 इंच हमने टक्स के लिए बढ़ाया है और 1.5 इंच यहाँ से हम और इसको बढ़ा लेंगे। तो हमारा जो टक्स है वो 2.5 इंच का हो जाएगा। तो 1.5 इंच यहाँ पे और 1 इंच इसमें पहले से ही इसमें ऐड है। तो ये हमारा टक्स जो है वो हम 2.5 इंच का इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ दोनों साइड बराबर निशान लगा के इस तरह से फिर हम इसके ऊपर इस तरह से निशान बना लेंगे। तो यहाँ जो हमारा साइड का एक टक्स है, यहाँ जो हमने नीचे 1 इंच का मार्जिन रखा है वो इसमें कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पफ क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे आगे के हिस्से की भी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। तो जो हमारा मेन कपड़ा है, अब हम इसको इसके ऊपर रख के फिर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने हमारे मेन कपड़े की कटिंग भी कंप्लीट कर ली है। तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स भी मैंने यहाँ पे कटिंग करके इस तरह से रखी है। तो इसके मेज़रमेंट के बारे में मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि वीडियो है जो वो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ स्लीव की 21 इंच की है, क्योंकि ये हमें फुल लेंथ की बनानी है। तो यहाँ पे 3 इंच का हम इसमें कफ लगाएंगे। तो 3 इंच यहाँ से हमें हमारी जो मोहरी है वहाँ से 3 इंच हमें माइनस करके फिर हमारी लेंथ हमें रखनी है। तो इस तरह से हम इसको निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम पफी स्लीव्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 6 इंच इसमें बढ़ा के इसकी लेंथ रखी है, क्योंकि ये 6 इंच यहाँ पे हम जो इसमें पफ बनाएंगे स्लीव्स में, उसके लिए मैंने इसको बढ़ाया है। और यहाँ से हमें स्लीव्स की इस तरह से हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगा के फिर हम हमारा पफ जो है वो स्लीव्स में बनाएंगे और आगे से भी इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। तो ये हमारी फुल पफी स्लीव हम इसमें से बनाएंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की गोलाई हमारी 8 इंच की थी, तो यहाँ पे भी मैंने इसको 8 इंच ही रखा है और 1 इंच का इसमें मार्जिन ऐड किया है।
मोहरी हमारी जितनी भी है उसका आधा, यहाँ पे हमारी 7 इंच की मोहरी है तो 3.5 इंच, और फिर उसमें मैंने 2 इंच बढ़ा के रखा है क्योंकि हमें आगे भी प्लेट्स लगानी है, और 1 इंच का मार्जिन दिया है। तो दोस्तों आपको इस तरह से पफी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मेरी ये दोनों स्लीव्स मैंने एक साथ ही कटिंग कर ली है। तो अब हम हमारा जो नीचे का घेरा है उसकी कटिंग हम करेंगे। तो हमारा कपड़ा जो है उसको इस तरह से उरेब 4 फोल्ड करके हमें इसको उरेब इस तरह से रखना है, और ऊपर से कमर, जो हमारी कमर होती है वहाँ से हम इसको नापेंगे। तो कमर हमारी 32 इंच की थी, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 8 इंच चाहिए। तो इस तरह से 8 इंच पे निशान लगा के, ये 8 इंच हो गया है तो 8 इंच इस तरह से रखना है। फिर इस तरह से हमें एक साइड से नाप के जितना भी आए उतना यहाँ से और बीच में से दोनों साइड निशान लगा के इस तरह से थोड़ा राउंड शेप में हमें इसकी कटिंग जो है वो करनी है। तो एक बार फिर हम इसकी गोलाई नापेंगे। तो ये यहाँ पे 8.5 इंच है क्योंकि आधा इंच सिलाई में भी जाएगा, तो इसलिए हमें इस तरह से इसको काटना है। तो यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ 46 इंच की है, तो इसमें पहले से ही हमने जो हमारी चोली थी वो 14 इंच की काटी है। तो ये 14 इंच हमें इसमें माइनस करके फिर इसकी लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे हमारी 46 इंच की लेंथ है, तो उसमें हम 1 इंच कम करके हम अस्तर की कटिंग करेंगे, क्योंकि अस्तर हम थोड़ा छोटा भी काटेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने 45 इंच की इसकी लेंथ रखी है, तो इस तरह से 45 इंच पे हमें निशान लगा के इस तरह से फिर हमें राउंड शेप में इसकी कटिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। तो इसको हमें अम्ब्रेला, हमारा जो घेरा है वो अम्ब्रेला कटिंग करना है, तो इसको हम उरेब ही कटिंग करेंगे। तो अब हम इसको मेन कपड़े पे रख के फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने दोनों कपड़ों को एक बराबर रख के फिर इस तरह से कटिंग कर ली है। तो नीचे से हमारा जो मेन कपड़ा है उसको हम 3 से 4 इंच बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे से मोड़ने के लिए, या फिर हम इसमें हमारी जो हॉर्स हेयर पट्टी आती है उससे भी आप इसमें लगा सकते हो। तो इसके लिए हम इसको बढ़ा रखेंगे। तो ये हमारे मेन कपड़े की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे नीचे जो है वो आप इसमें कैनवास पट्टी भी इसमें लगा सकते हो, तो आप इसमें जो चाहे वो नीचे से लगा सकते हो। तो ये स्लीव्स और आगे का और पीछे का हिस्सा ये मैंने इसमें कटिंग कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका मेज़रमेंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो इसकी कटिंग जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी पफी स्लीव्स वाली अम्ब्रेला घेर की फ्लोरल लॉन्ग कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई है।
तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।